नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। घाटशिला के लिए आज बेहद अहम और इंतजार की रात है, क्योंकि 13 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हैं और अब ईवीएम खुलने वाला है कुछ घंटों के बाद और घाटशिला के नतीजे सामने आने वाले हैं कि घाटशिला में बाजी किसके हाथ लगती है। करिश्मा, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ सुगबुगाहट है नतीजों को लेकर? जो देखिए, कल का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि कल काउंटिंग है और ऐसे में सभी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि आखिर इस बार जनता जो है किसे अपना आशीर्वाद देगी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी समेत 13 जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, यानी कि 13 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और कल काउंटिंग है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कल क्या होंगे। और हम कह सकते हैं कि वहां का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला। इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं उदय कि वहां का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला होने की पहले से उम्मीद जताई जा रही थी और इस बात की पुष्टि जो है खुद जयराम महतो ने की। उनका कहना है कि जो चुनाव है घाटशिला में वो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो जेएलकेएम की एंट्री के बाद हो चुका है, लेकिन कल जो है वो चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर वहां की जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। लेकिन आपने देखा कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार थे। सभाएं जो है हर एक राजनीतिक दलों के तरफ से की गई, चाहे हम बात करें जेएमएम के तरफ से तो महागठबंधन के घटक दल के तमाम जो नेता है वो घाटशिला पहुंचे थे। वहां पर प्रचार प्रसार हुआ था। सभा को खुद संबोधित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी है गांडी से जो विधायक है कल्पना सोरेन, उनके तरफ से देखने को मिला और कई जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो मंच से कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार फिलहाल चल रही है वो किस तरीके से कार्य कर रही है, इसके साथ ही कौन कौन सी योजना सरकार के तरफ से चलाई जा रही है और कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से या फिर हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से मैया समान योजना का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि इस सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना का कह सकते शुभारंभ किया था और आज लगभग 50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन वो जनता से रूबरू हो रहे थे। तीसरा, अगर हम बात करें जेएलकेएम के तरफ से तो जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू वो चुनावी मैदान में थे और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जेएलकेएम जो है वो सत्ता परिवर्तन कतई नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि सिस्टम में बदलाव हो। हालांकि इसकी पुष्टि खुद जयराम महतो ने की थी और उनका कहना था कि सिस्टम इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं क्योंकि सिस्टम के जरिए ही भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। करिश्मा, देखिए, एक बात अब अहम है कि यहां पर जेएमएम को उम्मीद थी कि सिंपैथी लहर मिलेगी। रामदास सोरेन लोगों के बीच लोकप्रिय थे, लेकिन अगर किसी तरह से अगर जेएमएम प्रत्याशी की जीत नहीं होती है तो इसके मायने यही निकाले जाएंगे कि इससे पहले के 2 उपचुनाव में मंत्री पद दे दिया गया था, इस बार नहीं दिया गया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो देखिए, इस बात की भी परीक्षा होनी है। जो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये परंपरा ही रही है उदय, आपने इससे पहले भी देखा होगा। चाहे हम अन्य उपचुनाव की बात कर लेंगे तो वहां पर पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती थी। सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा बेबी देवी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब दिवंगत जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे, वहां पर जब उपचुनाव हुए तब बेबी देवी को सबसे पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरे और यही परंपरा को लोगों ने ये माना कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी को आगे लेकर जाएगा और आने वाले समय में सोमेश सोरेन को पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इसको लेकर सुगबुगाहट भी उस वक्त तेज हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया था। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद अब नहीं चलेगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप जो है इस बार लगाया गया और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो शायद आने वाले समय में जेएमएम को उठाना पड़ सकता है। हालांकि देखिए, आपने सही कहा कि सिंपैथी वोट जो है वो मायने रखती है। हम अगर डुमरी की बात करें या फिर मधुपुर की बात करें, बेरमो की बात करें या फिर जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, चूंकि झारखंड में 6 उपचुनाव हुए हैं उदय और 5 जो है
इंडिया गठबंधन के फेवर में ही रहा। एक आजसू को मिला रामगढ़ की सीट, लेकिन उसके अन्य अगर 5 हम बाई इलेक्शन की बात करेंगे तो 5 बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है। तो इस बार भी ये माना जा रहा था कि सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में जरूर उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब घाटशिला पहुंचते हैं तो उनका कहना था कि निकटतम में फिलहाल उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, आने वाले समय में निर्णय में बदलाव हो सकता है। तो ऐसे में चीजें खुलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा है कि अभी सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जाएगा अगर वो जीत कर भी आते हैं तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये पहले से देखने को हमें मिलता था उदय की झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पहले निर्णय लेता है और अपने प्रत्याशी को पहले मंत्री पद की शपथ दिलवाता है उपचुनाव में, और उसके बाद फिर चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। इसके साथ ही देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया था, यानी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन, उसके बाद खुद चंपई सोरेन भी काफी भावुक हो गए थे। तो देखिए वहां की जो हम कह सकते हैं परिणाम है वो बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। और ये भी माना जा रहा है, कई पॉलिटिकल पंडित ये भी बताते हैं कि जो मार्जिन है इस बार वो ज्यादा का नहीं रहेगा। यानी कि पिछले बार जब आपने देखा होगा झारखंड विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था तब उस वक्त दिवंगत रामदास सोरेन को 98,000 वोट मिले थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें बाबूलाल सोरेन को तो लगभग 75,000 वोट उन्हें मिले थे। तो मार्जिन काफी था और इस बार माना जा रहा है कि जो भी जीत हासिल करेगा उसका मार्जिन बिल्कुल एकदम क्लोज रहेगा, मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसे में देखिए वहां की जनता किससे अपना आशीर्वाद दी है ये तो कल पता चलेगा, क्योंकि कल काउंटिंग है और कल का दिन काफी अहम होने वाला है। और आज रात की अगर हम बात करें तो जितने भी प्रत्याशी है वो अपना काउंटडाउन शुरू कर दिए हैं और कल का दिन जो है वो बेहद खास और अहम रहने वाला है, क्योंकि कल पता चलेगा कि आखिर किसके सिर सजेगा ताज और किससे वहां की जनता जो है अपना आशीर्वाद दी है। जी चलिए, तो आज की रात इंतजार और कल सुबह सुबह हम भी आपको अपडेट देंगे कि क्या होता है और झारखंड की सियासत अब किस दिशा में आगे बढ़ती है। जेएमएम को जनादेश मिलता है या चुनाव या विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद जनता क्या जनादेश देती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इतना ही। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।